हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये आपका फिजिक्स का लेक्चर नंबर है 7। हमने अभी 11th की फिजिक्स स्टार्ट की है। इसके बाद जस्ट मैं आपको अभी 12th की फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे कि अगर आपका बोर्ड्स एग्जाम है या फिर आप CUET का पेपर देना चाहते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर मैं पैरेलली क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको भी, वो इसलिए नहीं कि पहला चैप्टर जब यहाँ पर कंप्लीट होगा हमारा, ये जो आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिक्स को, तो उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अबाउट डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र के बारे में। अब 12th की भी तो फिजिक्स में क्वांटिटीज है ना, वहां पर भी डायमेंशनल फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से पहले हम लोग ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम दोनों पैरेलली चला लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक राउंडिंग ऑफ है और दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर। इसको आप सार्थक अंक भी कहते हैं। अब राउंडिंग ऑफ जो है ये डायरेक्टली पेपर में कभी भी नहीं आता। वहीं पर अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की तो ये पेपर में आता है। राउंडिंग ऑफ फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कई बार सिग्निफिकेंट फिगर में हमें यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बोलता है कि राउंड ऑफ करिए, राउंडिंग ऑफ करिए। तो हमें राउंडिंग ऑफ भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ये बात, तो इसलिए हमें राउंडिंग ऑफ भी पढ़ना है और सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम राउंडिंग ऑफ को करेंगे, देन सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ नियम होते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको पढ़कर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सबसे पहले यहां पर पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ। क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। चलिए देखिए, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, क्या होता है ये? राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं सीधा इसको, ताकि जल्दी समझ में आए हमें ये। हम बात करें राउंडिंग ऑफ की, तो देखो जैसे आपको एक नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया है 723.578। ठीक, ये नंबर दिया है। अब या 57 तक ले लो, अभी फिलहाल में ये नंबर दिया है। आपको बोला गया है कि इस नंबर को आप राउंड ऑफ करिए। क्या करिए? राउंड ऑफ करिए, और इसको राउंड ऑफ करिए अप टू 1 डिजिट ऑफ डेसिमल, या 1 डिजिट ऑफ डेसिमल ऐसा पूछा, मतलब दशमलव के बाद एक अंक तक आप इसको राउंड ऑफ करिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है मान लीजिए। तो मुझे पता है ये जो 7 है ना पीछे, इसको हटाना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने का मतलब एक और क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है? चलिए, मुझसे पूछा गया है राउंड ऑफ अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये क्वेश्चन है, आफ्टर डेसिमल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि इस 7 को किसी तरीके से यहां से हटाने की प्लानिंग करोगे। अगर ये 7 हट गया तो आपके पास नंबर क्या बचेगा? 723 पॉइंट, यहां पर कुछ आ जाएगा। और जो उसने मुझसे बोला है कि 1 डिजिट तक करिए, मतलब दशमलव के बाद एक अंक तक, तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई? तो वही हम करने वाले हैं। उसके लिए सिंपल सी बातें आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम चीज है नहीं है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको पता है यहां पर पीछे आप 7 देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है आपके पास? 7। तो याद रखिए, अगर कभी जो डिजिट हमें रिमूव करना है, जो डिजिट हमें हटाना है, ये हटाया गया डिजिट अगर 5 से ज्यादा बड़ा है, कितना बड़ा है? 5 से बड़ा, मतलब ये नंबर हो सकता है 6, ये नंबर हो सकता है 7, 8 या 9, तब आप उससे पहले आने वाले नंबर को एक +1 करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? +1 करके। समझ में आया? अगर आपका नंबर जो आप डिलीट करना चाहते हैं, जो हटाना चाह रहे हैं, वो हटाने वाला नंबर अगर किससे ज्यादा है? अगर 5 से ज्यादा है, मतलब वो नंबर क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो आप उससे पहले वाला नंबर है उसको एक बढ़ाकर लिख देंगे और पीछे वाले को हटा देंगे। मतलब इसका अगर मैं आपसे कहूं नंबर, तो आप लिखेंगे 723 पॉइंट, ये 5 का क्या बन जाएगा? +1 6, और ये जो नंबर बना है यही नंबर आपका सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। बस खत्म, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इतना आसान है ये। आपको बस क्या करना है? आपको ये जो नंबर रिमूव करना है, जो हटाना है, उसको आपको देखना है, क्या वो नंबर 1 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है तो हम पीछे वाले नंबर को बढ़ाकर लिख देंगे। शायद इस तरीके का मेथड और मैथ्स आप पहले भी कर चुके होंगे, आपने किया भी होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए और कुछ क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर मान लीजिए जैसे हमें दिया हुआ है, जैसे हमें एक नंबर दिया हुआ है
नंबर लीजिएगा आप 1097.828। ठीक, ये नंबर दिया हुआ है। अब यहां पर आपको बोला गया है राउंड ऑफ, है ना, इसका क्वेश्चन भी हम लिखते हैं राउंड ऑफ और सीधा लिखते हैं अप टू 2 डिजिट। हम इसमें चाह रहे हैं कहां तक, अप टू 2 डिजिट। अब जब 2 डिजिट तक इसको रिमूव करना रहा तो हम कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करना है। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट तक करना है हमें, तो ये पीछे वाला डिजिट हटाना पड़ेगा। अगर आप इस 8 को हटा पाते हैं तो आपका नंबर जो है वो डेसिमल के बाद 2 नंबर तक आ जाएगा। अब आपने देखा यहां पर 8 है, 8 होगा तो आप क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को एक बढ़ा कर लिख देंगे। मतलब आपका जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, आपका नंबर जो बनेगा वो बनेगा 1097.8 और 2 का क्या बन जाएगा, यहां पर 2 का क्या बन जाएगा 3। तो ये नंबर आपका बन गया क्या, ये नंबर आपका बन गया राउंडिंग ऑफ। कहां तक, 2 डिजिट तक। ये 2 डिजिट पूछा, हमने 2 डिजिट तक बना दिया। अब मान लीजिए इस नंबर को बोला गया है 1 डिजिट तक कन्वर्ट करिए। क्या बोला गया है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और मैं लिख रहा हूं राउंड ऑफ अप टू 1 डिजिट। क्या पूछा गया आपसे कि कहां तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है, 1 डिजिट तक करना। तो सुनिएगा ध्यान से, देखो 2 डिजिट तक करना होता तो ये आंसर आता। अब मुझे इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करना, तो जरा ध्यान से देखिए ये 3 लिखा है। क्या लिखा है, 3। और अगर ये नंबर मेरा है 1097.83, तो ये 3 जो है, ये 3 क्या है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा नंबर है। और जब 5 से छोटा नंबर होता है तो हम बिना चेंज किए इसको कोई भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे और एज इट इज लिख देंगे। मतलब कोई भी जीरो, या मतलब आप बोल रहे हैं कि 0 प्लस माइनस करो, कुछ भी मत करो, आप नंबर लिख दीजिए 1097.8। ये बात आपकी यहां पर खत्म हो जाएगी। बस इतना सा करना है आपको। बोलिए, इजी है, राउंडिंग ऑफ करना इजी है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि हमने किया क्या है। देखना, हमने ये कहा कि यदि, इफ, ठीक है ना, इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट किससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो हम इसको लिखेंगे ऑन रिमूविंग दिस नंबर the previous number increases by 1। ठीक है ना, 1 से बढ़ जाएगा। ये नंबर को हम 1 से बढ़ा देंगे। ठीक, अगर ऐसा होता है तो। और अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपकी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है, वहीं पर हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। चलिए इसको, अगर मान लीजिए कि नंबर आपका, अगर आपका लास्ट डिजिट जो है, अगर आपका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 1 से छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है, लेस देन 5। यहां पर ग्रेटर देन 5 था, यहां पर लेस देन 5 है। तब हम क्या करेंगे, तब हम बोलेंगे कि ऑन रिमूविंग लास्ट डिजिट देयर इज नो चेंज इन इट। समझ में आया? मतलब अगर वो नंबर 5 से छोटा है तब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। किससे? प्रीवियस नंबर है। देयर इज नो चेंज इन प्रीवियस नंबर, प्रीवियस डिजिट। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इन दोनों को, ये जो बातें मैंने यहां पर लिखी है, ये बात जिस तरीके से लिखी गई है, इसके मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देता हूं और न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन बता देता हूं कि किस तरीके से ही बनेगा।
ठीक है। चलो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, हमारे पास, हम यहां पर अब कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। जैसे आपको लिखा है 27.0231, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है आपके पास 51.3338। तीसरा आपके पास लिखा हुआ है 9.2342843, ठीक है। और फोर्थ आपके पास लिखा हुआ है 0.00792, ठीक। और एक नंबर आपके पास लिखा हुआ है 230.00807, ठीक है। ये नंबर लिखे। अब मैं आपको इनके, ये जो लिखे हैं मैंने नंबर, इनको मैं आपको सिंगल डिजिट तक लाके बताता हूं। सभी क्वेश्चन को हम लोग सिंगल डिजिट तक लेकर आएंगे। कैसे समझते हैं, देखिए, सबसे पहले सिंगल डिजिट का मतलब आप समझ चुके होंगे शायद, कि हमें जो नंबर लेकर आना है वो कहां तक लेकर आना है, सिंगल डिजिट तक लेकर आना है, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले जब भी रिमूव होगा तो ये लास्ट वाला डिजिट रिमूव होगा। लास्ट वाला डिजिट हमें दिख रहा है कि 1 इज लेस देन 5 है। क्या है, 1 इज लेस देन 5 मतलब छोटा है। तो मैं नंबर को एज इट इज लिख दूंगा। क्या कर दूंगा, 27.023, ये नंबर हो गया मेरा। एक डिजिट रिमूव हो चुका है, ठीक है, एक डिजिट रिमूव हुआ। अब मान लीजिए इसका लास्ट वाला भी करना है, इसका लास्ट वाला भी रिमूव करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो नंबर है ये 3 है, ये भी 5 से छोटा है। अगर 3 भी 5 से छोटा है तो इसको रिमूव करने में मुझे कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया 0 2। आ गई बात समझ में। फिर मैंने देखा कि ये जो पीछे वाला नंबर है इसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूं, और मेरा 2 जो है इट इज ऑल्सो लेस देन 5, मतलब ये 5 से छोटा है। तब मैं क्या करूंगा, नंबर को बिना चेंज किए लिख दूंगा, और ये मेरा हो गया अप टू 1 डिजिट। क्या हो गया, अप टू 1 डिजिट। समझ में, ये 27.0 बन गया। उसी तरीके से अगर इसको रिमूव करना होता, और हम चाह रहे हैं कि इसको हम सिंगल डिजिट तक लेकर आए, तो जरा समझिएगा, क्या यहां पर मुझे सबसे पहले 8 को रिमूव करना है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 8 को रिमूव करना है तो क्या 8 इज ग्रेटर देन 5 है, क्या 8 5 से ज्यादा है, आप कहेंगे बिल्कुल हां। तो हम ऐसे केस में यहां से यहां जाते टाइम +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। समझ गए, जब 8 को रिमूव करोगे तो इसमें पीछे वाले डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो बनेगा 51.334। क्या बन गया, 51.334 बन गया, ठीक। जब इसको आपको आगे बढ़ाना है, आप कहेंगे कि ये डिजिट रिमूव होना चाहिए, और जब ये देखा तो 4 5 से छोटा हुआ, 5 से लेस देन 5 है। तो क्या मैं इसको हटाते समय यहां पर, मतलब आपको इस 3 को चेंज करना पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप लिखेंगे 51.33। आप क्या लिखेंगे, 51.33, क्योंकि यहां से यहां जाने में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, समझे। और अगर ये लास्ट डिजिट भी हटाना है, तब आप देखेंगे कि देर इज 3, नंबर क्या है आपका, 3 है, विच इज लेस देन 5। ये 3 नंबर जो है ये 5 से छोटा है, तो यहां से यहां जाते समय ±0 होगा, मतलब ये हो जाएगा 51.3। ठीक है, ये बात, ये सिंगल डिजिट तक जा रहा है। आपको जो बोला गया है, ये अप टू 3 डेसिमल आए, ये अप टू 2 डेसिमल आया, ये अप टू 1 डेसिमल आ गया। जो आपसे पूछा जाए अप टू विच डेसिमल, तो आप आंसर ऐसे करेंगे। मैं पूरा करके बता देता हूं आपको, ठीक है ना। फिर बात करें हम अपने और अगले क्वेश्चंस की, तो देखो अगला हमारे पास क्या है, अगला है हमारा 9.2843, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी हमें सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को देखना है, रिमूव करिए। क्या 3 जो है वो लेस देन 5 है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मैंने यहां लिख दिया 9.284। क्या लिख दिया, 9.284। फिर 4 को रिमूव करिए, 4 को रिमूव करेंगे तो 4 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो हम क्या बोल देंगे कि 8 एज इट इज रह जाएगा, मतलब 9.28 बन जाएगा। आ रही है समझ में ये बात, जो आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके से होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हमें 8 रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, 8 को। तो क्या 8 5 से ज्यादा है,
8 5 से ज्यादा है ना, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, 8 को जब मैं रिमूव करूंगा तो मेरे पास आएगा 9.3, क्या आ जाएगा 3, क्योंकि जब ये रिमूव होगा तो यहां पर +1 देकर चले जाएगा, है ना, +1 दे देगा। समझ गए इतनी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है ये नंबर, इसको रिमूव करते हैं और इसको हम लोग अप टू 2-3 डेसिमल तक करेंगे। देखो जब 2 को रिमूव करोगे तो 2 इज लेस देन 5, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो आएगा 0.0079। ये क्या आ गया, 0.0079। अब 9 को रिमूव करिए, जब 9 को रिमूव करोगे तो 9 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब यहां से आप इधर जाएंगे तो +1 करेंगे, इसका मतलब ये हुआ 0.008 बन गया। ये क्या बन गया, 0.008। अच्छा इसको आपको और सॉल्व करना है क्या, तो आप इसको 2 डेसिमल तक भी ला सकते हैं, तब आप कहेंगे कि 8 इज ग्रेटर देन 5 और 8 5 से ज्यादा है, तो ये मेरा नंबर बन जाएगा 0.01, क्योंकि यहां से यहां जाने में आपको +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +1। 8 रिमूव होगा, आगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। चलिए अगला नंबर, ये नंबर लिखा है अगला, इस नंबर को भी करते हैं सॉल्व। देखो जब आप लास्ट डिजिट को रिमूव करोगे, क्या करोगे, जब लास्ट डिजिट को रिमूव करोगे तो वो है 7 विच इज ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा है, तो 7 का यहां पे जब आएगा तो वो +1 दे जाएगा, मतलब ये आएगा 230.0081, 008 और 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं नंबर्स। ठीक है, फिर आप 1 को रिमूव करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब शायद आप पूरी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे ये बात, 230.008 हो जाएगा, है ना। और फिर जब आपको 8 को रिमूव करना होगा अगर, तो आप यहां पर +1 कर देना, मतलब ये हो गया 230.01। समझ गए। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने करवा दिए हैं, अभी मैं आपको दूंगा, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक, लेकिन अभी एग्जाम्पल बाद में, अभी हम पहले कुछ और सीखेंगे इसमें। ठीक है, देखिए बढ़े आगे। देखो अभी हमने जो पढ़ा उसमें 2 ही तरीके से पढ़ा, या तो 5 से बड़ा नंबर या 5 से छोटा नंबर, ये 2 चीजें पढ़ी हमने, 5 से बड़ा या 5 से छोटा। पर क्या हो अगर 5 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर, लास्ट डिजिट जो है वो किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर, तब हम क्या करेंगे, तो सुनिएगा। अब हमारे पास अगले क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है आपके पास 23.525। अगला नंबर लेते हैं हम लोग, अगला नंबर लीजिए 202.585। तीसरा नंबर ले लीजिए 0.00755। समझ गए। फोर्थ नंबर ले लीजिए आप 2.7915। ठीक है, एक और नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं समझते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें यहां पर यह देखना है कि हमें लास्ट डिजिट को रिमूव करना है। हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को रिमूव करना है। अब लास्ट डिजिट को जब रिमूव करना होगा तो आप क्या देखेंगे कि ये नंबर जो है ये क्या हो गया, ये 5 के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। देखिए हर बार लास्ट डिजिट जो है वो हमने जानबूझ के 5 लिया है, जानबूझ के हमने 5 लिया है ताकि आपको यहां पर और ज्यादा क्लियरिटी आ सके कि क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि ये 5 है, तो अब इसका हम क्या करें, इसको रिमूव करते समय क्या बढ़ाकर लिखें या वैसा की वैसा लिख दें। तो ध्यान दीजिएगा, जब 5 को चेक किया जाता है तब हम उसका पिछला वाला नंबर देखते हैं, हम उसका पीछे वाला नंबर देखते हैं कि वो पीछे वाला नंबर है क्या। तो यहां देखिए वो पीछे वाला नंबर जो है वो 2 है। कितना है वो नंबर, 2। तो अगर ये नंबर 2 है आपका, अगर ये नंबर आपके पास 2 है तो यहां से यहां आइए और हम देखेंगे कि ये जो 2 नंबर है ये क्या है, ये ऑड है या फिर ये इवन है। क्या देखते हैं यहां पर, ऑड या इवन, सम या विषम, है ना। हम यहां पर क्या चेक करते हैं, हम यहां पर चेक करते हैं सम या फिर विषम। अगर मेरा नंबर 2 जो है, अब मैं देखूंगा तो ये मेरा नंबर जो होगा वो इवन होगा, इवन है। कैसा है, ये नंबर मेरा सम संख्या है।
अगर पहले वाला नंबर सम संख्या है या इवन नंबर है तो वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। मतलब इसका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 23.52। 5 को आपको रिमूव करने पर इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। समझे क्या ये बात? 5 को रिमूव करने पर इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ये आपका नंबर जो है ना वो बनेगा। क्या बनेगा? ये नंबर जब आपने लास्ट का 5 रिमूव किया तब बन गया। अगर आपको ये 2 भी रिमूव करना है तो ये 2 आसानी से रिमूव हो जाएगा। इस 2 को देखिए, 2 क्या है? 5 से छोटा है ना? 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो नंबर बनेगा 23.2। नंबर क्या बन गया? सॉरी 5। नंबर क्या बन गया? 23.5। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे मूव करें, देखें इसको बनता है या नहीं बनता, तो समझिएगा। जब हम 5 को रिमूव करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 इक्वल्स टू 5 हो गया, 5 इक्वल्स टू 5 हो गया। अब इसके पहले वाला नंबर देखा तो 8 जो है वो कैसी संख्या है? वो इवन नंबर है। वो कैसा नंबर है? वो इवन नंबर है, और इवन नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 को रिमूव कर दीजिए, 202.58 बन जाएगा, 202.58, और ये पीछे वाला 5 रिमूव हो जाएगा या हट जाएगा। समझ गए? अब अगर इसको भी आपको रिमूव करना है तो आप इसको भी रिमूव कर दीजिए। 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 जो है वो 5 से ज्यादा है, इसका मतलब 202, और जब 8 हटेगा तो ये 5 को क्या देकर जाएगा? +1 देकर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6। समझ में आया इतना? है ना? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अगर ये 5 इक्वल्स टू 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 5 इक्वल्स टू 5, तो मुझे यहां से पहले वाला नंबर देखना है, और जो 5 नंबर है यहां पर वो ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। मतलब ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अगर विषम संख्या होती है, क्या होता है? अगर विषम संख्या होती है तब हम यहां क्या करते हैं? हम यहां +1 करते हैं। अगर पहले वाला नंबर, ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर अगर ऑड हुआ तो हम उसमें 1 जोड़ते हैं। अगर ये वाला नंबर इवन है तब हम उसमें कोई भी कुछ एडिशन नहीं करते। तो हमारा ये जो 5 है ये कैसा है? विषम है। इसका मतलब इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो मेरा नंबर जो बनेगा वो बनेगा 0.007, 0.007, और 5 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ गए ये बात? है ना? 5 का क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा। अगर आपको इस 6 को भी रिमूव करना है, इस 6 को भी रिमूव करना है तो 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो आप +1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? +1। तो नंबर क्या बन जाएगा? 0.008। नंबर क्या हो जाएगा? 0.008। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आंसर करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। ठीक, अगला मैं बताता हूं। देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर भी हमारे पास लास्ट में 5 है। हमने इसको देखा, ये नंबर जो है वो सम संख्या निकला, इवन नंबर निकला, और इवन नंबर पे कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये जो नंबर होगा 0.1 और 4 का 4 रह जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। जब 4 को रिमूव करोगे आप तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। 0.1 × 1, क्योंकि 4 जो है वो लेस देन 5 से छोटा है, लेस देन 5 है। 4 इज लेस देन 5, तो ये नंबर चेंज नहीं करवाएगा। समझ गए? शायद मेरे ख्याल से आपको राउंडिंग ऑफ समझ में आ गई होगी। ये इस तरीके से राउंडिंग ऑफ की जाती है। कितने डिजिट तक पूछता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए आप उसको उतने डिजिट तक रिमूव कर दीजिए। क्या इतनी बात क्लियर है? ये जो अभी आपको पढ़ाया है इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको कुछ होमवर्क टाइप का दे रहा हूं। आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आप मुझे भी तो पता चले कि आपको इसका आंसर समझ में आया या नहीं आया। ये जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है ये चीज बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, चलिए देखिए, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट। कहां तक? 2 डिजिट तक। ठीक, 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है,
ये याद रखना। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन देखिएगा 47.4731, दूसरा 9.8328, ठीक, तीसरा लीजिए 1.10288, ठीक है, फिर 0.0885, फिर लिखिएगा 2.754565। है ना, ये नंबर। इतने आप मुझे इन सभी के आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और अगर आपको इनके आंसर जानना है तो इनके सभी के आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम के लिए अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिलता है, टेलीग्राम की लिंक नहीं मिलती है, या तो आप टेलीग्राम पे लिख सकते हैं दीप1292, ठीक है। वहां से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कक्षा 13 का लोगो दिखाई देगा। एक क्या मिलेगा, कक्षा 13, या आप कक्षा 13 के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और अगर नहीं तो इस टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, है ना। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो वहां पर एप्लीकेशन की लिंक और आपके टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंसर्ट की हुई है। वहां से आप इसको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो सारी की सारी मैं टेलीग्राम पे डालता हूं अभी फिलहाल में, ठीक है। तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे, इनके आंसर्स की पीडीएफ, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। इतनी तो बातें शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होंगी अभी तक। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारा अगला टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। इनको हम पढ़ने वाले हैं अब। चलिए, तो सार्थक अंक क्या है, टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। और सार्थक अंक मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। शॉर्ट में SF लिखेंगे, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SF, ठीक। तो चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनके कुछ रूल समझें। रूल समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इजीली बनने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले रूल की, पहला रूल हमें क्या कहता है, तो वो कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब सभी अशून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य संख्याएं जो होंगी वो कैसी होंगी, सार्थक अंक होंगी। ऑल नॉन जीरो डिजिट जो जितने भी होंगे। तो हमें यहां क्या करना है, हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं, एग्जाम्पल आप देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट यही है। देखो, आपके पास लिखा है 231, आपके पास लिखा हुआ है 92856, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है जैसे नंबर 21110 नहीं लेंगे, 89। अभी हम लोग अशून्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, मतलब नॉन जीरो नंबर्स होना चाहिए। तो नॉन जीरो नंबर है मतलब ये कुछ आपके नंबर हो जाएंगे, समझ गए, है ना। तो अब आपको यहां पर बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं। इसमें आपको बताना है कितने सार्थक अंक हैं। तो कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना है। अगर सभी नंबर्स नॉन जीरो हैं, कैसे हैं, अगर सभी नंबर्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं, तब आप आंख बंद करके आप क्या करेंगे, नंबर काउंट कर लेना। यहां पर कितने नंबर, 1 2 3 नंबर। तो आप कहेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ में आया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे। तो यहां पर आपके सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो 3 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे, 3 सार्थक अंक। समझ गए क्या ये बात। वहीं पर हम बात करें 92856, क्या इसमें कोई जीरो दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा। पहला रूल बड़ा आसान है। पहला रूल बोलता है कि सभी अशून्य संख्याएं जो होंगी वो कैसी होती हैं, वो सभी सार्थक होते हैं। तो अशून्य है ना ये सभी, इसमें कोई भी शून्य नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स। 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5। इसमें कितने हो गए, 5 हो गए।
फिर बात करें हम 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर आप बात करेंगे तो टोटल आपको 6 सिग्निफिकेंट नंबर मिलेंगे यहां पर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अगला नंबर, देखा क्या इसमें कोई जीरो आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 4 और 3 7 और 4 11, मतलब इसमें टोटल जो है आपको 11 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं। कितने? 11 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई बात? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंक, ये सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला रूल तो बड़ा आसान है। पहला रूल ये जो आपको मैंने बताया ये पहला रूल है, ये बड़ा आसान निकला, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रूल पर मूव करते हैं। देखिए अगला रूल हमें क्या कहता है? अगला रूल हमें कहता है कि ऑल जीरोज दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब दो अशून्य संख्याओं के बीच में कितने भी जीरो मिल जाएं वो सभी सार्थक होते हैं। देखो अशून्य अंकों के बीच पाए जाने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। इनकी भी हम एग्जाम्पल से बात करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से ही ये चीज समझ में आती है। तो जैसे हमने कहा 203, जैसे हमने कहा 5005, जैसे हमने कहा 802350, समझ में आई है ना। जैसे हमने कहा 100001, ये लिखा हुआ, जैसे मान लो ये नंबर्स हैं आपके पास, तब आपको क्या बताना है? आपको ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने के लिए आप करते हैं कि आपका जीरो अगर है तो वो जीरो के आसपास क्या नॉन जीरो नंबर है, क्या अशून्य संख्याएं हैं? अगर उसके दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी अशून्य संख्याएं पाई जाती है तो वो जीरो भी कैसा बन जाता है? सिग्निफिकेंट बन जाता है। अशून्य अंकों के बीच पाए जाने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। तो इसमें कोई मुझसे पूछे सार्थक, तो मैं बोलूंगा 3 हो जाएंगे। क्या कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? 3 हो जाएंगे, हाँ या ना। देखिए 1 2 3, इसको देखो क्या ये जीरो हैं? और इनके आसपास में देखेंगे तो सार्थक है, ये नंबर सिग्निफिकेंट है। तो 5 और 5 तो नॉन जीरो नंबर है। हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था कि जो भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सार्थक होते हैं। तो ये दोनों सार्थक है और उनके बीच में पाए जाने वाले सभी शून्य, तो ये दोनों शून्य भी क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। मतलब इसमें जो है वो 4 सिग्निफिकेंट नंबर बनेंगे, 4 सिग्निफिकेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तो ये देखिए यहां जीरो आया लेकिन दोनों तरफ इसके क्या है? सार्थक अंक है। यहां जीरो आया, दोनों तरफ सार्थक अंक है, मतलब ये सभी जो हैं ये सार्थक अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल आपको 7 सार्थक अंक मिले। कितने? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर देखो फर्स्ट और लास्ट में अगर आपको सिग्निफिकेंट नंबर मिल जाता है, सार्थक अंक मिल जाता है, पहले और आखिरी के बीच में अगर सार्थक अंक है तो बीच के जीरो भी सार्थक बन जाते हैं। अशून्य संख्याओं के बीच सभी जीरोज, ऑल जीरोज दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जो भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में मिलते हैं वो सब सार्थक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर टोटल आपको मिलेंगे 10 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया दूसरा रूल? ये रूल नंबर 2 था, इजी है। रूल नंबर 1 बोलता है कि रूल नंबर 1 में बोला गया है सभी नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, सभी नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 2 में बोला गया है कि अगर नंबर जो है वो दो सार्थक अंकों के बीच में अगर शून्य भी आ जाता है तो वो भी क्या बन जाता है? सार्थक बन जाता है। चलिए इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा रूल, जो है तीसरे रूल को देखिएगा, पढ़िए। लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। मतलब यहां पर बोला गया है कि पहले आने वाले, कौन? पहले आने वाले अग्रणी शून्य जो होते हैं, वो कभी भी सार्थक नहीं होते। अग्रणी शून्य सार्थक नहीं है, या पहले शून्य के बाईं ओर, मतलब जो आपका शून्य जो है वो बाईं ओर अगर आते हैं, पहले आते हैं, तो वो सार्थक नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहला जैसे लिखा हुआ है 0023, दूसरा आपके पास लिखा हुआ है 023, तीसरा आपके पास लिखा हुआ है 0.23, चौथा आपके पास लिखा हुआ है 0.023 और पांचवा ले लीजिए, मैं नंबर सेम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको इसके सिमिलर जो भी मन में डाउट आ रहा है वो मैं खुद ही क्लियर करवा दूं, ठीक है। ये आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें निकालेंगे,
फिर हम इसमें भी बताएंगे, देन हम इसमें भी बताएंगे। ये भी हमें क्वेश्चन पूछा है और ये भी हमसे पूछा गया है, बताते हैं। आपने कहा कि जितने भी अग्रणी शून्य होते हैं, ऑल दी इनिशियल जीरोज या लीडिंग जीरोज, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ये इनिशियल है। कैसे हैं? ऑल द लीडिंग और इनिशियल जीरोज। ठीक है, जितने भी शून्य पहले आते हैं। तो देखो ये दोनों पहले आ रहे हैं, ये भी पहले आ रहा है, ये भी पहले आ रहा है, सभी शून्य पहले आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन ही अभी वो आपके लिए लिया है कि सभी शून्य पहले। तो केवल यहां पर आप क्या कहेंगे? दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने फिगर हैं? दो सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन से? 2 और 3। इनको देखो तो इसके आगे भी शून्य आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो सिग्निफिकेंट फिगर। कितने फिगर? दो सिग्निफिकेंट। इसमें देखो तो यहां पर भी जीरो पहले आ रहा है, दशमलव से अभी ध्यान नहीं देना, अभी कंफ्यूज मत होना। दशमलव लगा कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले जीरो आ रहा है, तो कोई बात नहीं। यहां पर भी कितने? दो सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलो इनको थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं नंबर यार, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने सेम सेम ले लिया, ऐसा बोल दोगे आप। नंबर देखो यहां लिखा है 22308, ऐसा लिखा मान लो। इसमें बताते हैं। इसमें देखो यहां पर ये दोनों जीरो जो हैं शुरुआत में आ रहे हैं, तो 1 2 3 टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आ गई? अगले वाले को देखिए और गेस करिए आप अभी इसका आंसर कितना होगा। क्या ये तीनों जीरो आपको इनिशियल या लीडिंग या बाईं ओर दिखाई दे रहे हैं? आपसे बाईं ओर दिखाई दे रहे हैं। लीडिंग जीरोस हैं, लेफ्ट साइड में है, इनिशियल में है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन ये जीरो देखो, इस जीरो की कंडीशन ये है कि ये जीरो जो है वो 3 और 8 मतलब 3 और 8 दोनों सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में आ रहा है। तो ये जीरो जो होगा ये रूल नंबर 2 से सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 और 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4। अब उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद फिर मैं और भी समझाऊंगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं, पर ये बात शायद समझ में आई होगी। वैसे ही अगर हम प्रीवियस देखते हैं ना, तो हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ था, तो अगर यहां पर मैं आपको कहता कि आप एक नंबर और लीजिए, और जैसे आपके पास नंबर है वो ये है, ये लिखा हुआ 1.2312, ऐसा लिखा, और कोई मुझसे पूछता इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो अभी आपको डेसिमल को नहीं सोचना है, आप नंबर काउंट करिए। सभी नॉन जीरो है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो जाते हैं यहां पर? 5 सिग्निफिकेंट। समझ में आया? इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले रूल की तरफ आइए। रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है, समझते हैं। रूल नंबर 4 देखिए, लिखा है ट्रेलिंग जीरोज फॉर अ होल नंबर दैट एंड्स विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। दशमलव बिंदु पर समाप्त होने वाली पूर्ण संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं। समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास लिखा है 23.02, ठीक, आपके पास नंबर लिखा हुआ है 203.02, ठीक, आपके पास नंबर लिखा हुआ है 010.01, आपके पास नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए 5.0005, ठीक है ना? ये भी बना लेते हैं हम लोग। चलिए यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ठीक। चलिए अब इनमें बताते हैं हम लोग सार्थक अंक कितने होंगे। ठीक है, आपको यहां पर बताया जाएगा कि सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। आप खुद देखिए आपके पास यहां पर क्या लिखा है, इसका सिंपल मीनिंग मैं बताता हूं इस रूल का। वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि यदि आपका नंबर दशमलव के बाद जीरो दिखाता है, यदि आपके नंबर में दशमलव के बाद क्या आता है? जीरो आता है, तब आप उसको बोलेंगे कि वो सार्थक है। आप उसको क्या कहेंगे? वो सार्थक है। कैसे? जैसे देखो यहां पर जीरो जो आ रहा है, ये जीरो दशमलव के बाद आ रहा है। किधर आ रहा है? दशमलव के बाद, तो ये सार्थक में काउंट होगा। और इसके दूसरा रूल भी लग रहा है कि ये और ये दोनों नंबर जो हैं ये सिग्निफिकेंट है ऑलरेडी। तो आपके पास यहां तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट। कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, यहां पर आपके लिए बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन अब समझिए
अगर ये वाला नंबर है तो इसमें भी क्या होगा, ये जीरो भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो जीरो जब दो सार्थक अंकों के बीच में आता है तो वो सार्थक हो जाता है। ये जीरो भी 3 और 2 के बीच में आ रहा है तो ये भी सार्थक है। तो 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहां पर। समझ में आया? 3 और 2 ये टोटल कितने हो जाएंगे? 5। अब हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास ये नंबर है, ठीक, इस नंबर का हम बताना चाह रहे हैं सार्थक अंक। क्या बताना चाह रहे हैं? सार्थक। कैसे बताओगे? ठीक है, तो देखो यहां पर ये जीरो और ये जीरो 1 और 1 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 1 और 1 के बीच में। तो यहां ये जीरो और ये जीरो तो सार्थक बना, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो सार्थक बन जाएगा। लेकिन ये जीरो जो है ये पीछे आ रहा है, इसके इधर कोई भी सार्थक अंक नहीं है। पर क्या ये जीरो को मैं सार्थक बोलूंगा? मैं कहूंगा हाँ। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद लिखा है। किसके बाद लिखा है? दशमलव के बाद। और दशमलव के पहले कोई ना कोई सार्थक अंक होना ही चाहिए। मतलब यहां पर टोटल 3 और 2 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। मतलब ये टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये बात यहां तक आ गई समझ में? इतनी है ना? ठीक, अब आगे बढ़े। इसको देखो, यहां क्या हुआ, ये जीरो है ना, ये जीरो और ये वाला जीरो, ये तो इन दोनों 5 के बीच में आ रहा है। ये इन दोनों 5 के बीच में आ रहा है, मतलब क्या होगा कि ये सार्थक होंगे सभी। लेकिन ये जो जीरो है ना, ये वाला जीरो, ये सार्थक है या नहीं है? कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा अगर ये दशमलव के बाद आता है, दशमलव के बाद आता है और इसके पहले कोई सार्थक अंक होता है तो हम इस जीरो को भी काउंट करेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में आई ये बात? इसके कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए जैसे ये हमने तो इतना लिया था, अभी और लेते हैं कुछ। चलिए मान लीजिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 5th नंबर पे आप एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे लिखा है आपके पास 1.3020, ठीक। 6 की बात करें अगर एक और क्वेश्चन तो 130.00 ऐसा कुछ लिखा है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और ले लेते हैं 0 पॉइंट एक मैं आपको रूल यहां पर समझाना चाह रहा हूं, इसको बताइएगा। चलिए समझते हैं। देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, बात करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे आप तो यहां देखो सिग्निफिकेंट फिगर में ये डेसिमल आ गया, यहां पे दशमलव आ गया, और ये जीरो तो इन 3 और 2 के बीच में था। ये वाला जीरो जो है ये 3 और 2 के बीच में था, तो ये तो सिग्निफिकेंट बन जाता, ठीक है। लेकिन आपका हुआ क्या, ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता क्योंकि आगे 2 है पीछे कुछ नहीं था। लेकिन ये सार्थक क्यों बना? क्योंकि ये दशमलव के बाद आ रहा था और इसके पहले सार्थक थे। तो यहां पर मैंने बोल दिया 3 और 2 टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने हो गए? 5। समझ में आई? वहीं पर इसको देखो, यहां देखो 130 और ये लिखा है 0, फिर 00। तो देखो क्या ये जो पीछे दशमलव के बाद 0 आ रहे हैं, इनके पहले दशमलव है? हाँ है। क्या इनके पहले कोई सार्थक अंक भी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो भाई साहब ये दोनों भी क्या हो गए? सार्थक हो गए। और ये अगर दोनों सार्थक हो गए तो ये 0 भी सार्थक हो जाएगा। मतलब इसमें 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करें, यहां पर देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप हो सकता बोल दें 1 2 3 4 5 6 7, या फिर आप ये बोल दें 1 2 3 4 5 6 कि ये दशमलव के बाद आ रहे तो हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको 2 बातें बोली। 0 दशमलव के बाद आना चाहिए, 0 जो है वो दशमलव के डेसिमल के बाद आना चाहिए, और उस 0 के पहले कोई सार्थक होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको आगे कोई भी सार्थक दिखाई नहीं दे रहा है, और जब कोई सार्थक आगे दिखाई नहीं देता तो उसको हम बोलते हैं लीडिंग जीरोस। क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरोस। ये वाले लीडिंग जीरोस। देखो यहां पर हमारी ये दोनों जो जीरो थे वो कहां सार्थक बने थे? हमने केवल 3 लिखा ना पीछे के। तो उसी तरीके से यहां पर जो सार्थक अंक होंगे वो केवल 3 होंगे। कौन से? ये तीनों। यहां पर आपको केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई देंगे। समझ गए ये बात? इतनी है ना? उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। किस तरीके से लिखते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ें। अगला देखिए, लिखा है दशमलव के स्थान के दाईं ओर अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं। ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। हाँ,
डेसिमल प्लेस के बाद जो पीछे जीरो आते हैं वो लगभग लगभग ये वाला रूल और पीछे वाला रूल बिल्कुल आपका सेम जा रहा है। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे लिखा है 0.10, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और आपने पिछले वाले रूल में भी यही समझा है कि यहां पर लिखा है 010.2020, इसमें बताइए। तो देखो समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है दशमलव के बाद 1 और फिर 0, तो ट्रेलिंग 0 मतलब पीछे आने वाले जा रहे, ट्रेलिंग मतलब पीछे दाईं ओर, तो ये देखो लिखा है दशमलव के दाईं ओर, अनुगामी मतलब पीछे वाले, तो दशमलव के पीछे वाले, तो ये क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। पर आगे क्या होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए सार्थक अंक, तो इसमें हो जाएंगे 2, इसमें कितने हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखोगे तो कितने होंगे, जरा ध्यान से देखो, ये जो है ये इनिशियल है, ये कैसा है, इनिशियल है, ये प्रारंभिक शून्य है। तो प्रारंभिक शून्य जो होता है, क्या कभी प्रारंभिक शून्य जो होता है वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है, सार्थक होता है, नहीं, तो वो नहीं होगा। फिर ये सार्थक अंक आ गया तो ये भी सार्थक बन जाएगा, ये भी सार्थक है, ये जीरो भी दोनों के बीच में आया, ये जीरो जो आया, ये जीरो, ये एंडिंग जीरो है, ये कैसा है, एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो है। लेकिन अंतिम जीरो होने के बावजूद ये जो है ये किसके पीछे लगा हुआ है, ये एक सार्थक अंक के पीछे लगा, इसके आगे सार्थक अंक है। तो मैं यहां से बोल दूंगा कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई यहां तक बात, रूल समझ में आया है। अगले रूल पे मूव करते हैं। अगला रूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको देखिए, ये बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। ये रूल मैं बता देता हूं आपको, क्या लिखा है, एग्जैक्ट नंबर्स एंड irrational defined numbers like Euler's number, pi have an infinite number of significant figure, है ना। और लिखा है सटीक संख्याएं, यूलर नंबर, पाई जैसी संख्या जो है उनकी, ये पाई था, PEI लिख दिया, पाई जैसी जो संख्या है परिभाषित संख्याओं में सार्थक अंक अनंत होते हैं। तो इसका भी समझ लेते हैं, एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा है। तो पहला तो ले लेते हैं हम लोग पाई, क्या ले लें, पाई। आपको पता है कि पाई जो है वो एग्जैक्ट नंबर बहुत हद तक बहुत सारा डिफाइंड है, पीछे बहुत सारे नंबर आते हैं, तो इसमें भी कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बोलो, है ना, कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर हमने लिया, जैसे मान लीजिए यूलर नंबर, ई ले लिया, ठीक है। हमने जैसे लिया एक, मान लीजिए मैंने आपको बोला एरिया, क्या बोला, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आप ले रहे हैं। क्या लिखोगे आप वृत्त का क्षेत्रफल, आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या ऐसा लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल आपके लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो ये जो पाई है ये कितना है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ में आई बात, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और एक समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, एरिया नहीं लेते हैं हम, यहां पर ले लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, एक आपको ये स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर का आपको पेरीमीटर निकालना। अब ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है और ये भी ए होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे पेरीमीटर में 4a, कितना लिखेंगे, 4a। तो ये जो 4 लिखा है ना, ये एग्जैक्ट नंबर है, ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो एग्जैक्ट नंबर का कितना, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में। तो कांस्टेंट के पहले जो लिखा रहता है, कांस्टेंट के पहले जो बातें लिखी रहती हैं उनमें जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कितनी होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, यहां तक क्लियर इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर बोला गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट डिपेंड ऑन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब आप इकाई की जो प्रणाली है ना, कोई सी भी प्रणाली, MKS, CGS, FPS, SI, कोई भी यूज करिए, लेकिन सार्थक अंक बदलना नहीं चाहिए, मतलब सार्थक अंक सेम रहेंगे उनके। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए
25 ग्राम लिया, ये फालतू की बात है, 1 सेकेंड, है ना। ठीक, ये तो क्वेश्चन के लिए था कि ऐसे पॉइंट 25 ग्राम की बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप देखते से समझ जाएंगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 और 2, है ना। 25 ग्राम अगर लिखा है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन जब इसको आप इस तरीके से लिखें कि 2.5 इंटू 10⁻⁻² kg कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं ना। तो यहां पर भी जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी केवल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। उसको अगर आप ऐसा लिखेंगे इसको कि 25 इंटू 10⁻⁻3, तब भी यहां पर इसको नहीं लेते हैं, केवल आगे नंबर लिया जाता है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां से जो मैंने आपको डायरेक्टली एक चीज बताई उसका मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास इफ a इंटू 10⁻x लिखा हुआ है, क्या लिखा है, a इंटू 10⁻x लिखा हुआ है, ये आपको नंबर दिया है, ये क्या दिया है, एक नंबर दिया है, तो आप क्या करेंगे, सुनना, इसमें केवल सिग्निफिकेंट फिगर केवल a का देखा जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर किससे देखा जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, केवल a से देखा जाएगा। ठीक है। 10⁻x जो है कोई अर्थ नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में, समझे क्या। जब भी कभी ऐसा नंबर आए, कोई भी नंबर इंटू 10⁻⁻ समथिंग, तो आपको केवल ये जो आगे वाला नंबर है ना उसका सिग्निफिकेंट नंबर निकालना होता है, पीछे वाले का नहीं। तो देखिए जरा, ये आपके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों में क्या हो रहा है, यही तो है कि आपका ऊपर वाला ये जो नंबर है आगे, इन्हीं से सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है। ये 10⁻⁻ जितनी भी लिखी उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। वैसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिए अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, हम लोग आंकड़ों की इकाई की प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें इसको सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट किया तो ये बना 1.293 मीटर। तो इसमें भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आई? ये रूल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये रूल भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलिए अब ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और इसके आंसर जो हैं आप मुझे आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में करके भेजा, आंसर इन कमेंट बॉक्स, आप लोगों को इसका आंसर करना है, ठीक है। ठीक, पॉइंट्स लिए हैं कुछ आपके पास, और बड़ा होगा क्या, ठीक है ना, और होंगे शायद, ये भी है, इसका भी आंसर आप मुझे करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम समझते हैं एल्जेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एल्जेब्रा मतलब इनका थोड़ा सा बीज गणित समझ लेते हैं, मतलब यहां पर हम समझने वाले जोड़ और घटाव। देखो आओ, सबसे पहले हम समझेंगे जोड़ घटाव, फिर हम पढ़ेंगे गुणा भाग। पहले ये अगर आप देखोगे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये पूरा एग्जाम्पल से समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा, एग्जाम्पल से, ऐसे तो समझ में ये नहीं आएगी बात। ये जो लिखा हुआ है इसको आपको समझने के लिए इसका केवल एग्जाम्पल ही काम आएगा। तो देखो, सबसे पहले देखो, आप अगर एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं, तब क्या करना है, द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ एज द रीडिंग विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल। अब इस डेफिनेशन को पढ़कर आज तक किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आया है कि क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है, 1 सेकेंड, इस डेफिनेशन को पढ़कर किसी बच्चे को यह बात समझ में नहीं आती कि आप कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन में अगर हम देखें तो हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको समझाता हूं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन सारी चीजों को।
पहला, जैसे आपको बोला 23, ये 23 पता नहीं क्यों मुंह पे आ रहा ज्यादा, 0.02 प्लस 19.81, ये दिया है नंबर, और चलो मान लो यहां पर 2 भी दिया है। ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कहना ये चाह रहे थे, मैं थोड़ा सा यहां पे कोई एरर ना हो इस वजह से यहां पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है। देखो नंबर आपके सामने मन से लिया हुआ है, नंबर ऐड करते हैं हम लोग। नंबर दिया है 23.02 प्लस 19.812, ठीक। ये जो आ रहा है ये आ रहा है 42.832, ये नंबर आया, ठीक। अब यहां पर दो चीज, वो पीछे जो लिखा है उसको जाने दो, आप मेरी बात सुनो। आपको यह देखना है कि इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, ठीक। और यहां पे देखोगे तो यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या इतनी बात समझ में आई? हम ये जोड़ और घटाओं में सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहां पर भी 2, यहां डेसिमल के बाद 2, यहां डेसिमल के बाद 3। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट या 2 सिग्निफिकेंट, देखो 2 ही कंडीशन होगी, 3 या 2। तो सॉरी, याद रखना जो लीस्ट वाला, ये क्या है, ये कम वाला है, ये है लीस्ट, और ये है मैक्सिमम, ठीक। तो हमें जो बताना है वो बताना लीस्ट। क्या बताना है? विच हैज द लीस्ट नंबर। कौन सा नंबर? लीस्ट नंबर, ठीक है, सबसे कम, जो सबसे कम हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर इस नंबर को हम पीछे ले जाते हैं, मतलब हम इसे केवल कन्वर्ट कर देंगे अप टू 2 डिजिट। तो ये बन जाएगा 42.8, और पीछे 2 को हटाकर इधर ला रहे हो। अब 2 जो है वो टू इज लेस देन 5, राउंडिंग ऑफ भी करना है, इसीलिए राउंडिंग ऑफ पढ़ाई जाती है। तो पीछे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0, कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ये इसका नंबर बन गया, ये इसका क्या हो गया, नंबर हो गया। समझ में आ गई? प्लस माइनस कैसे करते समझ में आया? देखो और नंबर देता हूं मैं आपको, आप नंबर लीजिए। मान लीजिए आपके पास अगला नंबर जो है वो लिया हुआ है 482.31, है ना, 482.31 प्लस 39.2323, ये नंबर लिया, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसको पहले तो आप ऐड करो। ऐड करने में आप सामान्य जो बीज गणित है ना आपकी, वो लगाइए। 482.31 प्लस 39.2323, ठीक। तो ये जो नंबर आ रहा है, ये आ रहा है 521.5423, ये नंबर आ रहा है आपके पास। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि डेसिमल के बाद यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां पर डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां आ रहे हैं 4, यहां पर कितने आ रहे हैं 4, यहां पर कितने आ रहे हैं 2। तो आपको क्या करना है, आपको जो मिनिमम है, लीस्ट है, उनको लेना है। कौन से वाला लेना है? लीस्ट वाला। तो 4 लेंगे या 2 लेंगे? तो आप कहेंगे 2 लेंगे। तो आपको केवल 2 डिजिट तक चाहिए। कहां तक चाहिए? 2 डिजिट तक। तो ये 3 भी रिमूव करना पड़ेगा और ये 2 भी रिमूव करना पड़ेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, 3 को जब रिमूव करोगे तो ये नंबर जो होगा वो क्या बनेगा, समझना है ना। 3 को जब आप रिमूव करोगे तो ये, क्योंकि 3 5 से छोटा है इसलिए कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आएगा 521.542 आएगा। जब 3 रिमूव होगा तो यही नंबर बनने वाला है। अब आपको 2 डिजिट तक चाहिए था मिनिमम। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, आंसर जो आ रहा है ऐड करने के बाद, उसमें दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जाना है? 2 डिजिट तक। ये 2 तक ही क्यों जाना है? क्योंकि इसमें 2 डिजिट थे, यहां 4 थे, यहां 3 थे, यहां 2 थे। तो जो लीस्ट होता है वहां तक जाते हैं। तो इस 2 को भी हटा दीजिए। यहां जब 2 को हटाएंगे तो इसमें भी कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। तो नंबर जो आएगा वो आएगा 521.54, और आपका ये नंबर हो जाएगा फाइनल नंबर, ये बन गया 521.54। कैसे बना, समझ में आया? चलिए मैं आपको इसका एक आध एग्जांपल और लेके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है
1 सेकेंड है ना। और लीजिए आप नंबर, जैसे आपके पास लिखा है 203.1 प्लस 5.239, ठीक, ये लिखा है। अब इसको आप ऐड करिए, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो मैं इसको बता देता हूं, ये होगा आपका 208.339, ठीक है, 208.339। अब यहां मैंने देखा, यहां पर डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर। इधर देखा तो इधर कितने, यहां आए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे कितने लेना पड़ेंगे, 1 या 3? तो आप कहेंगे दशमलव के बाद केवल 1 आना चाहिए। तो जरा यहां देखिए, दशमलव के बाद अभी कितने हैं, 3 है। इसको हटाएं, अगर आप इसको हटाएंगे तो आप लिखेंगे 208 को जब आप हटाएंगे तो यहां पर +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। तो आपका बनेगा ये 3 × 4 या 3.4, समझ गए। अब आपको इस 4 को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आना चाहिए, केवल 1। तो जब 4 को रिमूव करोगे तो यहां पर कोई भी जोड़ घटाव नहीं होगा, मतलब बनेगा 208.3। समझ में आया, कुछ समझ में आया थोड़ा और, कि इस तरीके से ये बनता है। क्लियर। ये सारे आपके प्लस वाले थे, एक हम थोड़ा सा माइनस वाला भी लेकर देखते हैं ना। आपको माइनस वाला भी तो बताएं कि अगर कोई सब्सट्रैक्शन हो रहा है तब आंसर कैसे निकालेंगे, सब्सट्रैक्शन की तरफ आंसर कैसे निकाले जाते हैं। तो 520.59 माइनस 418.2, ठीक। इसको जब आप माइनस करेंगे, मैं इसको माइनस कर लेता हूं डायरेक्ट, 520.59 माइनस 418.2, तो ये आया 102.39, ठीक, 102.39। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यहां पर 5 9 और यहां पर केवल 2, ये सिग्निफिकेंट फिगर, और ये क्या है, ये है आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, 1 या 2? तो आप कहेंगे कि सर केवल 1 तक आना चाहिए, किस तक, 1। यहां कितने आए, यहां 2 आ गए, तो मुझे इस 9 को रिमूव करना पड़ेगा। और जब मैं 9 को रिमूव करूंगा तो क्योंकि मेरा 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए जो मेरा आंसर आएगा वो 9 की जगह, 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 102.4। कितना लिखूंगा, 102.4। समझ में आया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से अगर आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना हो, ये माइनस वाला था, ये आपका क्या था, माइनस वाला। अभी तक आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, ठीक है, ये बात है ना, ये आपका माइनस था। आगे बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के बाद गुणा और भाग। हम यहां पर क्या देखेंगे, अब गुणा और भाग देखेंगे कि गुणा भाग कैसे किया जाता है। अगर आपका सार्थक अंक में आपको नंबर निकालना है, या आपको जो आपको सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है या बताना है, तो आप इसमें गुणा भाग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, गुणा भाग में भी डेफिनेशन जो भी लिखी है, व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग 2 or more numbers, count the significant figure in each of the original numbers, take the smallest of the number of significant figures, the product will have that minimum number of significant figures। फिर से आप कहेंगे कि शायद समझ में नहीं आया, पर ये इजी है एज कंपेयर टू हमारा गुणा भाग वाला, मतलब सॉरी जोड़ घटाव वाला। तो जरा इसको करके देखते हैं, समझना। इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे पहले नंबर पे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल देखिए, पहला नंबर मैंने लिया 20.79 इंटू 21.3, ये आपने नंबर लिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 20.79 इंटू 21.3, ये आया 442.827, ठीक। अब हमें यहां क्या करना रहता है, हमें ये करना है, यहां पे ये देखना है कि ये जो नंबर लिखे हैं ना, इस टोटल में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है।
गुणा या भाग, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टाइम पे टोटल नंबर का देखते हैं, और जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है तो डेसिमल के बाद देखते हैं। तो यहां पर जो टोटल नंबर हैं वो हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां कितने हैं? तो यहां हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई? अब क्या लेंगे, 4 लेंगे या 3? तो जो मिनिमम है 3। अब मेरे ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये तो बड़ा भारी भरकम आ गया, इसमें तो टोटल 6 आ गए, तो मैं इसको 3 तक रिमूव करूंगा। पर ये देखो 7 हटाऊंगा तो ये बनेगा 3। कितना बनेगा? 3। 3 हटाऊंगा तो ये बनेगा 8। लेकिन ये 8 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो मेरा जब ये नंबर डिलीट होगा या हटाना पड़ेगा तो मैं नंबर को क्या करूंगा? मैं नंबर को लिखूंगा 443। क्या लिखूंगा? 443। क्यों 443 लिखा? समझ में आया आपको ये बात? क्योंकि जो हमारा नंबर है उसमें हमें केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक चाहिए। कितने तक? 3 तक। तो 3 क्यों चाहिए? क्योंकि एक तरफ 4 थे, दूसरी तरफ 3 थे, जो मिनिमम होंगे वो चाहिए। तो ये 442.827 जो था, इसको आपको रिमूव करके केवल 3 तक लाना था। 1 हटाया, 7 हटाया तो 2 को बना दिया 3, 3 को हटाया तो 8 का 8 रहने दिया। लेकिन 8 जब हटेगा तो वो 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो 2 का क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। समझ में आई बात? चलिए और एग्जांपल लीजिए, देखिए 1002.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.0007 ऐसा लिखा हो। ठीक है, इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूं। 1002.2 इंटू 7.00007। ये नंबर जो आ रहा है अजीबो गरीब नंबर तो आएगा ही, 7015 ठीक है, ये नंबर आया। अब यहां सिग्निफिकेंट फिगर देखो और सिग्निफिकेंट फिगर यहां देखो। यहां देखोगे तो 1 और 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। यहां देखोगे तो 4 और 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर कितने हैं? 5। अब सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक में पढ़ा चुका हूं तो आप उसको समझ पा रहे होंगे। आपको यहां पर कितने चाहिए? 5 या 6? तो आपको चाहिए 5। तो देखो 1 2 3 4 5 यहां तक मुझे चाहिए। पीछे के सभी को हटाना है, पीछे के सभी को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? 5 जब हटाएंगे तो ये बना देगा इसको 6, मतलब 1 बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये यहां पर 2 बन जाएगा। 2 से ये हटाएंगे तो बनेगा 0, 0 से ये हटाएंगे तो रहेगा 7, और 7 से जब ये हटाएंगे तो +1 हो जाएगा। अगर नहीं तो आप इसको केवल सिंगल डिजिट तक लेकर आइए। ये आप करिए। मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई में मैं टोटल नंबर देखता हूं, मल्टीप्लाई या डिवीजन में मैं टोटल नंबर देखता हूं। मैंने देखा यहां 5 सिग्निफिकेंट, यहां पे 6 सिग्निफिकेंट, तो मुझे आंसर में कितने चाहिए? 5। मैंने काउंट किए 1 2 3 4 और 5, 4 तक आना है। तो 4 तक आना तो पीछे ये 7015 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाया? पीछे से एक एक डिजिट हटाते गया। तो मैंने ये देखा कि ये इवन ऑड नंबर था, विषम संख्या थी। तो 5 हटेगा तो ये बन जाएगा विषम, मतलब 2 बन जाएगा। 2 हटेगा तो ये 5 से कम है, ये 0 रह जाएगा। 0 हटेगा तो ये 5 से कम है, ये 7 रह जाएगा। 7 5 से ज्यादा है तो ये 5 बन जाएगा। मतलब मेरा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 7015.5, है ना? समझ में आई होगी बात शायद आपको। तो ये नंबर बनने वाला है। अगला हम लोग देखते हैं, एक डिवीजन का एग्जांपल करके देखते हैं कि डिवीजन में कैसे होगा, क्या होगा। तो मान लीजिए लिखा हुआ है 303.3 डिवाइडेड बाय 101.23। अजीबो गरीब नंबर लिया है। देखते हैं क्या आंसर आने वाला है इसका। 303.3 डिवाइडेड बाय 101.23, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.996। ठीक है, 9961। और भी आगे आ रहा है 47। चलो इसको करते हैं, ध्यान से समझना। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट। इसमें कितने हैं? तो इसमें हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आंसर में मुझे कितने चाहिए? 4 तक। आंसर में मुझे कितने तक चाहिए? 4 तक, क्योंकि 4 और 5 में कम कौन है? जो कम होगा वहीं तक चाहिए। तो 4 कम है, 5 ज्यादा है, मुझे 4 तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां तो 7 हो गए। तो मैं आगे से हटाऊंगा, मतलब मैं आगे से काउंट कर लूंगा कितने? 4, 1 2 3 4, मुझे 6 तक चाहिए। कहां तक चाहिए? 6 तक। तो देखो जरा ध्यान से, 7 को जब रिमूव करोगे तो 4 बन जाएगा 5। क्या बन जाएगा? 5।
5 को रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2, और 2 को जब रिमूव करोगे तो ये रह जाएगा 6, मतलब मेरा जो नंबर आने वाला है वो आएगा 2.996, कितना आएगा 2.996। शायद, है ना, शायद ये बात समझे आप या कंफर्म समझ गए, है ना, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, दो ही चीजें समझना है कि जब जोड़ घटाव होता है, जोड़ घटाव जब होता है तो उसमें हम लोग डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, और आंसर में भी दशमलव के बाद काउंट करते हैं, और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं जो हमारा जो मिनिमम होता है, सबसे लीस्ट होता है। यहां पर क्या करते हैं, जो आपका नंबर ये जो जैसे नंबर है ये, तो इन नंबर में जो टोटल सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला होगा उतना तक आंसर लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 27.1 इंटू 2 इंटू 331, ठीक है। दूसरा 92 इंटू 0.092 ऐसा लिखता हूं, इंटू 2 इंटू 4.08, ठीक। तीसरा, इसको 12 कर लो। तीसरा लिखिएगा 12.57 इंटू 51 इंटू, ठीक। और दो क्वेश्चन मैं आपको डिवीजन वाले दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके, है ना। इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, देखता हूं आपको आंसर आता है नहीं आता है। अगेन इनके जो आंसर हैं वो आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। आप मुझे अभी जो आंसर है वो कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हर टॉपिक के मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूं जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, तो इनके आंसर मुझे करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, और फिर मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो भी इसके लिए लेकर आऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।